हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। कितनी जोश भरी लाइन्स हैं ये, एकदम से देशभक्ति की भावना जाग उठती है। बहुत ही खुशी की बात है, आज हम 76वीं आज़ादी की वर्षगांठ मना रहे हैं, किंतु क्या हम विचारों से स्वतंत्र हैं? क्या हमारे विचार भ्रष्ट नहीं हैं? आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ पर कुछ विचारों के ऊपर प्रश्न साझा करते हैं मिलकर हम सब। प्रश्नों को शीर्षक दिया है मैंने, खुद से सवाल खुद की जिम्मेदारी का। माँ बच्चों की पहली शिक्षक, पिता बच्चों का पहला समाज, शिक्षक बच्चों का भविष्य संवारने वाला, इंजीनियर देश की नींव बनाने वाला, राजनेता समस्याओं को समझकर लोगों के जीवन को उम्मीदों से भर देने वाला, डॉक्टर लोगों को जीवन दान देने वाला, फौजी सरहद पर अपनी जान को दांव पर लगाने वाला, कलाकार अपनी कला से लोगों को मनोरंजन कराने वाला, न्यायाधीश लोगों को न्याय दिलाने वाला, ड्राइवर हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने वाला, ऑफिसर सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने वाला, मीडिया लोगों को जागरूक बनाने वाला। इनमें से केवल माँ बाप अपने कार्य का वेतन नहीं लेते, किंतु बाकी सब लेते हैं, फिर भी काम अच्छे और सच्चे मन से नहीं करते। फिर हम भ्रष्टता का रोना रोते हैं। समाज में बदलाव देखने के लिए पहले अपने अंदर बदलाव लाना ज़रूरी है। वे कहावत है ना, आप भले तो जग भला, बिल्कुल सही कहावत है। चलिए मैं आपको कुछ सामाजिक लोगों से मिलवाती हूँ जो देश को चलाते हैं और बनाए रखने में योगदान देते हैं। मैं फौजी हूँ, सरहद पे अब दिन रात देश की रक्षा के लिए लड़ता हूँ, पर कारगिल, कुलगाम, कठुआ में जो हुआ उसके जिम्मेदार कौन? अकेला दुश्मन या फिर हमारी लालच? मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे लोग भगवान मानते हैं, किंतु तब क्या जब मैं अपनी ईमान को दांव पर लगा देता हूँ। मौत और तबाही, किसी माँ की कोख खाली हो जाती है बिना उसकी इच्छा के, तो जिम्मेदार कौन? मैं इंजीनियर हूँ, देश बनाता हूँ, पर तब क्या जब मेरी बनाई इमारतें पुल बनते ही ढह जाते हैं, इस बात का जिम्मेदार कौन? मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मेरा काम कंस्ट्रक्शन का है, पर तब क्या जब मिलावट सामने आती है, इस बात की जिम्मेदारी किसकी? मैं एक एक्टर हूँ, मेरी कला को सराहना देते हैं लोग, मुझे आसमान की बुलंदियों पर पहुँचा देते हैं, और मैं अपने इसी नाम से लोगों को शराब अथवा नशे की चीज़ें खाने या पीने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। फिर देश की युवा पीढ़ी की बर्बादी का जिम्मेदार कौन भला? मैं पुलिस वाला हूँ, मेरे भरोसे लोग शहर में या कहीं भी सुरक्षित महसूस करते हैं, पर जब मैं डर, दबाव या रिश्वत लेकर अपने काम के साथ इंसाफ नहीं करता, तो इस बात का जिम्मेदार कौन? मैं एक राजनेता हूँ, मेरा काम लोगों की समस्याओं का समाधान निकालना है, पर तब क्या जब चारा घोटाला और कितने ही घोटाले सामने आते हैं, बताओ जिम्मेदार कौन? मैं एक राजनेता हूँ, और जब मैं वादों से मुकरता हूँ और लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं, तो जिम्मेदार कौन? मैं क्लर्क हूँ, लोगों के काम समय पर करूँ इसके लिए वेतन लेता हूँ, पर जब मैं पैसे लेकर काम करता हूँ तब रिश्वत का जिम्मेदार कौन? मैं एक शिक्षक हूँ, बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करना मेरी जिम्मेदारी है, पर जब मैं उन्हें मौके का फ़ायदा उठाने के लिए बोलूँ या झूठ को सच बना दूँ, तो भ्रष्ट देश का जिम्मेदार कौन? मैं एक गृहिणी हूँ, घर में अगर मैं ईमानदारी छोड़ दूँ और चमक धमक में खो जाऊं, इसके लिए गलत रास्ते पे जाने से ना डरूं, तो जिम्मेदार कौन गृहस्थी की बर्बादी का? मैं एक माँ हूँ, बच्चे को सही का पाठ पढ़ाकर उसे गलत करने से ना रोक पाऊँ, तो जिम्मेदार कौन? अगर हम हिसाब लगाएं तो 76 वर्ष में देश बहुत आगे गया होता, परंतु हमारी गलतियां हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। माना सच का रास्ता कठिन है, पर उससे बड़ा सुकून कोई नहीं है। देखिए, मेरा मकसद किसी भी वर्ग को नीचा दिखाने या फिर बदनाम करने का नहीं है। मैं तो सिर्फ अब हमारे अंदर झांकने की आवश्यकता पे जोर डालना चाहती हूँ, ताकि हम पूरी तरह से आज़ादी महसूस कर सकें। अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझना किसी एक का नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।